Hello students, good evening. Greetings from गीतांजलि पाठशाला. ओके, लेट्स सी. आज हम लीगल रीजनिंग का एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे जो कि क्लैट 2025 में ऑलरेडी आ चुका है. या मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इन केस यू हैव प्रायर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक देन इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव दैट. And if you don't have prior knowledge with respect to that topic, or you are completely layman about that topic, then also you can solve these questions with utmost accuracy. मतलब कुछ ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है करंट अफेयर्स में, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी पैराग्राफ पे या किसी टॉपिक पे वो प्रायर नॉलेज भी नहीं है, then you should be confident to solve this paragraph easily. Okay, let's read this paragraph line by line and we can check how we can solve these questions. Okay, let's see it. Children come in contact with the criminal justice system. Okay, they are talking about criminal justice system. तो सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और अगर नहीं भी पता है देन ऑल्सो इट इज़ ओके. तो दे कम इन टू कॉन्टेक्ट विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ईदर एज विक्टिम, या तो वो विक्टिम होते हैं, या विटनेस होते हैं, या वो चिल्ड्रन होते हैं दैट दोज विच आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ. ओके, दैट मीन्स कि उन्होंने वो क्राइम कमिट किया है. ठीक है. So as a CICL, they could be alleged of or accused of or recognized as having broken the law by committing a crime. Okay, आ गई ना ये नीचे definition CICL की. ठीक है. According to the NCRB report 2021, India recorded a total number of 1,49 instances approx in 2021. Okay, a rise of over 16%. ठीक है, with respect to the previous year. In terms of percentage, top category under the crime against children was kidnapping and abduction. Okay. टॉप कैटेगरी क्या थी क्राइम की? किडनैपिंग एंड अबडक्शन, फॉलोड बाय द केसेस रजिस्टर्ड अंडर द पोस्को. यानी कि किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बाद जितने भी केसेस आए, सेकंड कैटेगरी किसकी थी? पोस्को की. पोस्को क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. ओके. Further, the NCRB report revealed that of a total cases, these were the registered under the POSCO section. Okay, sexual offences against children show a steady ascent, with 47 cases being recorded in 2020 and 47 this much in 2029. That means decreasing. Okay, in 2029 as many as these were registered country, while 2021 report registered a decline of this. Okay, fine. The criminal justice system of any country, okay, broadly refers to, यहाँ देखो बता रहा है, डेफिनेशन दे रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की. क्या होता है? दैट रेफर्स टू द एजेंसीज. कौन सी एजेंसीज? गवर्नमेंट की. विच आर चार्ज विद एनफोर्सिंग लॉ, जो कि लॉ एनफोर्समेंट का काम करती है. लॉ एनफोर्समेंट का काम कौन करती है? हमारी पुलिस. ठीक है. एजुकेटिंग क्राइम, जो क्राइम के ऊपर एजुकेट करती है, दैट मीन्स जजमेंट करती है, डिसीजन देती है, जो ठीक है प्रोनाउंसमेंट करती है. तो उसमें कौन कौन आ गए? हमारे प्रोसिक्यूटर्स यानी कि लॉयर्स एज वेल एज जजेस, राइट. एंड करेक्टिंग द क्रिमिनल कंडक्ट. क्रिमिनल का कंडक्ट कैसे करेक्ट करते हैं? थ्रू रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन इन प्रिजन्स और चाइल्ड केयर होम्स होते हैं ना, जहाँ पे 18 ईयर्स या 16 ईयर्स से कम एज का बच्चा है और उसने क्राइम कर दिया, तो उनको वहाँ रखा जाता है चाइल्ड केयर होम में. ठीक है. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डेटरेंस. ओके, डेटर करना है, क्राइम को डेटर करना है. इज दैट टू पनिश द ट्रांसग्रेसर एंड द क्रिमिनल्स एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन टू द सोसाइटी. यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसग्रेसर, जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको पनिश करना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है. ओके. ग्लोबली चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर रूटीनली एक्सपोज टू वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस इफ दे आर बिफोर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. दे आर एट द रिस्क. यानी कि वो किस चीज़ के रिस्क पे? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूजेस, सेक्सुअल असोल्ट एंड अदर हार्म्स लाइक
inadequate educational opportunities, poor and outdated vocational training. Okay, they face several challenges, including mental, emotional, and behavioral disorder. Children who are the victim of violence or exposed to violence during childhood are more likely to have difficulty in schools. यानी कि जो बच्चे विक्टिम रहे हैं वायलेंस के ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, बचपन में, तो दे हैव डिफिकल्टी इन स्कूल्स, राइट? दे अब्यूज द ड्रग्स और अल्कोहल एंड दे एक्ट एग्रेसिवली, ठीक है, गुस्से में काम करते हैं, एंड सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड दे आर इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर और एडल्ट्स. ओके, दैट मीन्स द होल पैराग्राफ इज टेलिंग अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. उसके स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ डेटा दिया है, रिपोर्ट्स दी है कि सबसे ज़्यादा क्राइम कि कौन कौन से वर्टिकल्स हैं. सबसे पहला जो क्राइम में सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो किडनैपिंग और अबडक्शन का है. सेकेंड इज केसेस है पोस्को के, चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के, राइट? उसके बाद उन्होंने बताया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ, दे रेफर्स टू द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे 4 पिलर होते हैं. वन इज पार्लियामेंट, जिन्होंने आईपीसी बना रखा है 1860 वाला, एंड एज पर दिस आईपीसी 1860 दीज एजेंसीज एक्ट टू डेटर द क्राइम. ओके, उसमें फिर क्या क्या आ जाता है? सॉरी, एनफोर्समेंट, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था ना, एनफोर्समेंट कौन करवाता है? पुलिस सिस्टम, ठीक है, जिसमें वो फर्दर क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है. पुलिस डूइंग इन्वेस्टिगेशन, एंड दे डू इन्वेस्टिगेशन एज पर आर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी के थ्रू, ठीक है. सीआरपीसी 1983, उसमें पर्टिकुलरली एक सेक्शन होता है दैट इज 161. ओके, थर्ड थिंग आ जाती है प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन क्या होता है? किसी चीज उसके ऊपर एडजुडिकेट करना या जजमेंट देना, ठीक है, या कोई अनाउंसमेंट करना, ठीक है. तो प्रोसिक्यूशन में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? प्रोसिक्यूटर्स यानी कि लॉयर्स, एंड जजेस जो फाइनल जजमेंट देते हैं. एंड जजमेंट के बाद क्या रहता है? क्रिमिनल्स की रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन. प्लस रिहेबिलिटेशन वो कहाँ पर होगी? जेल में, ठीक है, या चिल्ड्रंस के केयर होम होते हैं, चाइल्ड केयर होम, वहाँ पे उनको अपनी सज़ा काटनी है, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट करना है. वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनकी जैसे ही वो सज़ा ख़त्म हो तो बाहर जाके कुछ अपना काम कर सके, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो ये आपको पता होना चाहिए, और इन केस अगर नहीं भी पता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, देन ऑल्सो you can solve these paragraph very easily. Okay, let's see those questions. First question is, which of the following issues children who are the victim of violence during childhood face in life as per the author of the above message? They may have difficulty in school, they may abuse drugs or alcohol and suffer from mental health problems. They may have difficulty in school, ये तो है ही, right? क्योंकि ये लास्ट में भी देखो, children who are the victim of violence or exposed to violence during the childhood, they are more likely to have difficulty in school. स्कूल जाने में उनको परेशानी होगी. They abuse drugs or alcohol and act aggressively, right? And suffer from depression and other mental health. And they do criminal behavior once they become adults. Okay, they may abuse drugs or alcohol, suffer from the
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ये भी है, दे में एग्रेसिवली एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर, राइट। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज द आंसर, ओके, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज मेंशन्ड इनटू द पैसेज, ये भी क्वेश्चन था, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहाँ गया, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डेटरेंस, यानी कि पनिश करना है, डेटरेंस टू पनिश द ट्रांसग्रेसर, जिसने क्राइम कमिट किया है, एंड द क्रिमिनल्स, और मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर टू द सोसाइटी। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या है? रिहेबिलिटेशन है? नो, रिहेबिलिटेशन कहाँ पर होगा? जेल में होगा। लेकिन सबसे पहले तो डेटर करना है ना क्राइम को, यानी कि पनिशमेंट देना है, तो पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर, राइट। रिहेबिलिटेशन है, उसका रिफॉर्मेशन है ऑफेंडर का, ये तो सब जेल में होगा। या प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम द ऑफेंडर, प्रोटेक्शन भी एक साथ, तो वैसे तो एक साथ की जाती है, बट एज पर दिस पैराग्राफ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव इज डिटरेंस, कि डेटर करना है, यानी कि पनिश करना है ट्रांसग्रेसर को, एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन अगर हम करेंगे तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना विक्टिम को फ्रॉम द ऑफेंडर, राइट। So this can be also the option, but the main accurate option seems to be this, as per this paragraph. Okay. Okay. Let's see another questions. NCRB in India is responsible for National Crime Record Bureau. ये हमने देखा ना, वो रिपोर्ट दे रहा था कि 2021 के अंदर इतने केसेस थे, फिर पोस्को सबसे ज़्यादा जो केसेस थे उसमें क्या था, किडनैपिंग एंड अबडक्शन था, राइट। फर्स्ट लिस्ट में किडनैपिंग एंड अबडक्शन था, और सेकंड में किडनैपिंग एंड अबडक्शन, देन सेकंड कैटेगरी किसकी थी, पोस्को की थी, ठीक है। तो ये क्या है कि एनसीआरबी इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और वो रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। तो कंडक्टिव फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तो यार पुलिस करेगी, या पुलिस के साथ जो इंगेज होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो लोग करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। मेंटेनिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स, ये क्यों डेटाबेस रखेंगे यार, ये भी पुलिस ही रखती है डेटाबेस फिंगरप्रिंट्स का क्रिमिनल का। कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द क्राइम डेटा, राइट। दे कंपाइल द कंप्लीट डेटा एंड एनालाइज कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेंटेनिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि क्रिमिनल लॉ का एनफोर्स कितना किया, ये भी नहीं रखते हैं वैसे, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अंडर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट। ये देखा ना हमने अभी ऊपर किया था कि किडनैपिंग और अबडक्शन है, तो फर्स्ट थिंग इज पोस्को, सेक्सुअल ऑफेंस, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, तो बी इज द आंसर हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म पोस्को। पोस्को ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, इनकेस नहीं पता तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, वुमेन तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, नहीं नहीं, बात प्रोटेक्शन की चल रही है, ठीक है। तो ए इज द आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। What risk do children face when exposed to the criminal justice system as per the passage? अब स्ट्रिक्टली पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है हमें कि what risk children face, लिमिटेड एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग में लिमिटेड एक्सेस है, एक्सपोज टू रिस्क ऑफ फिजिकल अब्यूज, ये तो था ही, मेंटल हेल्थ चैलेंज, बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये भी था, ठीक है। तो ये भी हो गई लिमिटेड एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, तो डी वुड बी इट्स आंसर। जब दो एक्यूरेटली हम श्योरिटी के साथ बोल ही सकते हैं कि दो तो ये श्योर थे जो हमने पैराग्राफ में देखे। वैसे देख लेते हैं, ए भी था क्या, लिमिटेड एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग। दे फेस सेवरल चैलेंज इंक्लूडिंग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, ओके। दे आर एट द रिस्क ऑफ, ये दे आर एट द रिस्क ऑफ फिजिकल
इन साइकोलॉजिकल अब्यूजेस, सेक्सुअल असोल्ट एंड अदर हार्म्स। वो दूसरे हार्म्स कौन कौन से हैं? इन एडिकेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड आउटडेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है जिसके तहत वे कुछ जेल के अंदर अपना वर्क या जॉब रिलेटेड कुछ सीख सकें, वो भी आउटडेटेड होती है। उससे प्रॉब्लम क्या होगी? वो आउटडेटेड होगी उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे मूवीज़ में देखते हो ना कि जेल के अंदर वो लोग क्या बना रहे होते हैं? चेयर बना रहे होते हैं, मतलब कारपेंटरी का काम कर रहे होते हैं मेनली। तो वो ट्रेनिंग भी उनकी आउटडेटेड होती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो जेल की टर्म पूरा करते हैं तो बाहर उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो वो सोसाइटी में मिंगल नहीं हो पाते, सोसाइटी में मिक्स नहीं हो पाते, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि फिर से वो कोई क्राइम करें, और फिर से मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है कि फिर से कोई क्राइम करते हैं, फिर उसी सर्कल में या उसी प्रोसेस के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इफ यू सी दिस पैराग्राफ इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर कि हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। वी नीड टू नो द बेसिक थिंग अबाउट लीगैलिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज बेसिक थिंग वी कैन डू दिस पैराग्राफ ओके विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। और अगर हमें नहीं पता है तो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देन ऑल्सो वी कैन do it. Okay, no need to worry. Okay students, thank you